ट्रू स्टोरीज इंडिया की पेशकश सत्य घटनाओं पर आधारित आज की हमारी ये कहानी। देखा शालिनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जंगल कितनी खूबसूरत है। और देखो, बारिश होने पर ये और भी खूबसूरत लग रही है। अरे, ये आवाज कैसी? सुना तुमने ये आवाज? सुना शालिनी तुमने? शालिनी को जंगल बड़ा पसंद था, लेकिन मुझे पहाड़ों से बेहद मोहब्बत थी। मगर क्या करें, बीवी के जिद के सामने पति को हार मानना ही पड़ता है। कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जंगल है जिसका नाम है कुलडीहा। ये जंगल बालासोर में अवस्थित है। ज्यादा बड़ा ना होते हुए भी इसकी खूबसूरती लोगों को यहां तक लेकर आती है। जंगल में कैंप में रहने की सुविधा है, मगर बिजली का कोई भरोसा नहीं। बारिश का मौसम था, इसलिए हमें पहले से ही पता था कि बिजली नहीं रहेगी। मगर रात को जंगल में कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और है। जंगल प्रवेश करने के बाद वहां का दृश्य काफी सुंदर लग रहा था और मैंने शालिनी से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये जंगल कितनी खूबसूरत है। अरे, ये आवाज कैसी? सुना तुमने शालिनी? ड्राइवर ने बताया कि साहब, बारिश के मौसम में यहाँ पर काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कैंप तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और बारिश भी काफी तेजी से बरने लगी। ड्राइवर ने हमें बताया कि आज कैंप के बाहर कहीं ना निकले, वह कल सुबह आकर हमें घुमाने लेकर जाएंगे और सावधानी बरकरार रखिएगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। कैंप के अंदर पांव रखते ही एक अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमेशा किसी की परछाई हमें देख रही है। वहां के केयरटेकर ने आकर हमें कैंडल जला कर दिए और उसने भी हमसे ये कहा कि कैंप के बाहर कहीं ना निकलें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बुलाने के लिए। ये सुनकर बड़े ही उत्तेजित होकर मैंने उनसे पूछा कि ड्राइवर और आप दोनों ने कैंप से निकलने के लिए क्यों मना किया। वो कुछ लड़की के बारे में कहने जा रहे थे, लेकिन अचानक उनको कुछ याद आ गया और वो वहां से चले गए। डिनर के बाद सिगरेट पीने के लिए मैं कैंप से बाहर आया। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। कैंप के पीछे मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही परछाई मुझे नजर आई। लेकिन पीछे जाकर जब मैंने देखा, तब वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे नाम से मुझे कोई पुकार रही है। आवाज जंगलों के बीच से आ रही थी। मैं आवाज की ओर चल पड़ा। बहुत दूर आने के बाद मुझे अचानक से ख्याल आया कि शालिनी कैंप पर अकेली है और मुझे वापस जाना चाहिए। तभी मुझे शालिनी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं कैंप की तरफ भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। कैंप के नजदीक पहुंचते ही मुझे दिखा कि शालिनी कैंप के अंदर किसी से बात कर रही। मैं धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ने ही लगा कि तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीठ पर किसी लड़की ने हाथ रखा। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि वो शालिनी थी। तो फिर कैंप के अंदर कौन है? अंदर जाते ही मैंने देखा कि अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां भी मुझे वही परछाई दिखी। हमें बहुत डर लगने लगा और हमने कैंप के अंदर जाकर बैठना ही समझदारी समझा। कब आंख लग गई पता नहीं था, लेकिन जब आंख खुली तब हमने देखा कि सुबह हो चुकी थी। और सबसे चौंका देने वाली चीज ये थी कि वहां पर कोई घर, कोई कैंप नहीं था। हम लोग जंगल के बीचों बीच सो रहे थे। वो केयरटेकर या फिर कोई इंसान का वहां पर नामो निशान नहीं था। ये देखकर हम चौंक गए और तुरंत वहां से भागने लगे।
काफी दूर भागने के बाद हमें दूर एक पुलिस चौकी दिखी, जो कि हमें आते वक्त नजर नहीं आई। वह देखकर मन में थोड़ा साहस आया और हम उसी की ओर भागने लगे। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा उसमें मैं हैरान हो गया। मैंने शालिनी को वहां पर बैठे हुए देखा। पता चला कल रात को पुलिस चौकी के पास शालिनी बेहोश मिली थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे साथ कोई नहीं था। तो फिर सारी रात मेरे साथ कौन थी? मेरे बताने पर पुलिस ने कहा कि 2 साल पहले एक कपल यहाँ आए थे, लेकिन किसी अनजान वजह से उनकी मौत हो गई थी और तब से ये जंगल बंद पड़ा है। वो ड्राइवर और केयरटेकर का भी कुछ पता नहीं चला था। ये घटना हमें जिंदगी भर याद रहेगी और उसके बाद से हम दोबारा कभी जंगल नहीं गए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंगलवार हम लेकर आएंगे सत्य घटनाओं पर आधारित एक नई कहानी ट्रू स्टोरीज इंडिया हिंदी पर। और नीचे दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।